अब सबसे पहले मैं चूंकि अतुल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतुल जी सभापति भी हैं और नगर सेवक भी हैं, और जिस तरीके से युवा हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अतुल जी से ही जानना चाहूंगा कि बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से, चूंकि कोविड-19 के 300 के पार हो चुके हैं अतुल जी, क्या कहना है आपका कि तैयारी पूरी थी? किस तरह की तैयारी थी बहुजन विकास अघाड़ी की? तालुका में नहीं तो पूरे पालघर जिला में हमारा काम दिख रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर सेवक, हमारे से जुड़ी हुई सभी संस्थाएं सभी अपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। और जोधानी मंदिर ट्रस्ट हो, युवा चैरिटेबल ट्रस्ट हो, साई बाबा मंदिर ट्रस्ट हो, हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे आमदार राज पाटिल, हमारे महापौर प्रवीण जी शेट्टी और हमारे पूरे कार्यकर्ता, सब नगर सेवक, सभापति, हम सब रास्ते पे है, हम लोगों के साथ है। और ये कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई राजनीति का विषय है। आज ये जो महामारी चालू है, जो कोविड-19 जो बीमारी है, इसका सामना करने के लिए सभी पक्ष के सभी लोगों को साथ में लेकर हम रास्ते पे लोगों की मदद कर रही है। और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का राजकारण या ये कोई अलग तनाव हम इसमें ला नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ सभी पक्षों के लोगों को लेके हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा काम आपको लगता है अतुल जी तैयारी पूरी थी आप लोगों की? हाँ, आपको लगता है कि तैयारी पूरी थी आप लोगों की? तैयारी में जो हमारी तरफ से, मैं प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं हम खुद नगर सेवक हूँ, नगर सेवक के तौर पर लोगों को इस ऐसे वक्त में जो सेवा करनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी प्रशासन की ओर से निर्णय ले रहे हैं। प्रशासन महापालिका जिस प्रकार से है इस समय, उस और क्योंकि आयुक्त अभी आए हुए कुछ ही दिन हुआ, उससे पहले पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था और निजी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में थी। तो क्या लगता है कोविड-19 को कम करने के लिए, या मुंबई से आने वाले या आना जाने वाले लोगों को सुविधा कराना, क्वारंटाइन कराना, और जिस प्रकार से वैद्यकीय व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या वो सब ठीक से हुई? सवाल ये है। वैद्यकीय व्यवस्था अच्छी तरह से हुई है। आप सभी लोग जान रहे कि ये बीमारी से लोग कितने डर रहे, उसके बाद भी हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारी परिचारिका, हमारे सभी नर्सेस सभी रास्ते पे उतरी है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि लोग घर से बाहर नहीं, रास्ते पे आदमी नहीं दिख रहा था, लेकिन हमारी सभी डॉक्टर्स, हमारे सभी नर्स सब अच्छी तरह से काम, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि उनको मेरा सैल्यूट है कि उन्होंने बहुत हकीकत में बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब इसमें मिलिंद जी साथ में वरिष्ठ है। मैं मिलिंद जी से चाहूंगा, मिलिंद जी बताइए कि क्या लगता है। मिलिंद जी, अतुल जी की बात से संतुष्ट हैं आप? तैयारियां पूरी थी? तैयारी की जो बात है, अतुल जी ने जो बात कही है कि ये बीमारी में कोई राजकीय विचारधारा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनसे एक बात से मैं जो सहमत नहीं हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि हम और हमारे पार्टी के लोग, हमारे नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे, आखिर में ये अनुभव है कि प्रशासन यही किसी को पूरा पड़ सकता है, और आगे का समय ये भी दिखाई देगा और ये मालूमत करेगा कि प्रशासन ये मजबूत होगा तो ही कोई भी कठिनाई अब पार कर सकते हैं। पिछले कई सालों से हम ये देखते हुए आए हैं कि मैं बहुजन विकास आघाड़ी नाम ऐसा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सत्ताधारी होने की वजह से उनका नाम लेना पड़ रहा है कि इन्होंने प्रशासन को खुली इजाजत कभी भी नहीं दी। जो कहेंगे आप मिलिंद जी ये कह रहे हैं कि आप मिलिंद जी आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन को खुली आजादी नहीं दी गई बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से? बिल्कुल नहीं, आज भी नहीं है। आज भी इनके डॉक्टर या इनके किसी बारे में आप पूछो कि ये पेशेंट के बारे में क्या बात है, ये फिगर जो है आज के इसके बारे में क्या बात है, तो एक भी डॉक्टर आपको उसका जानकारी नहीं देगा। क्या कहना है अतुल जी जवाब दीजिए। क्या ये इनका कहना है कि आजादी नहीं दी गई प्रशासन को? मैं क्या बोलता हूँ सर जी, उसने बात कही है, वो बात से तो मैं एकदम डिनाई करता हूँ। आप हर रोज एक पेपर में अपडेट देख रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि फिगर नहीं दिया।
मैं आपको सवाल करता हूँ पत्रकार जी कि आपको ऐसा फिगर मिलता है कि नहीं मिलता है? हर रोज हर एक न्यूज में है, हर पेपर में है, फिगर व्हाट्सएप पे घूम रही है। नहीं, फिगर डेली आता है। मुझे दिगंबर पाटिल की तरफ से फिगर डेली व्हाट्सएप पे आता है। फिगर की सब फिगर, यहाँ बात सवाल फिगर का नहीं है, बात व्यवस्था की है। बात है कि वैद्यकीय व्यवस्था किस प्रकार से है, फवारणी किस प्रकार से हो रही है, क्वारंटाइन व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है, सवाल ये है। और मिलिंद जी ने सवाल किया है प्रशासन की। जी बोलिए। प्रशासन की तरफ से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ बोलिए बोलिए। कि वसई के डीएम पेटी हॉस्पिटल में जब पेशेंट मिल गया और तभी की जो 3 दिन की 4 दिन की जो वसई की सिचुएशन थी, इसमें कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी उसी के बारे में ना नगर सेवक ना कोई बोल रहा था। आज भी वही बात है कि प्रशासन पे आज नए हमारे सरकार ने जो आयुक्त साहब दिए हैं, आज प्रशासन अच्छी तरह से काम करेगी ऐसा हमें उम्मीद है। इसके पहले हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी ने सभी व्यवस्था महापालिका की और पहले की नगर परिषद की सभी व्यवस्था में उनका पूरा नहीं, तो इस समय की मिलिंद जी मैं ये कहूंगा, इस समय जो वातावरण है, हाँ बोलिए सचिन दीक्षित जी, अतुल जी, अगर अपन कोविड के ऊपर और उसकी हाँ ये मैं वही कहूंगा, कि कोविड की व्यवस्था पर ही बात है। चर्चा में नहीं बताइए। हाँ, कोविड की व्यवस्था में ये वक्त मुझे सही नहीं लग रहा है कि बाकी चर्चा नहीं, मैं कह रहा हूँ अतुल जी मैं कह रहा हूँ कि इस समय मिलिंद जी हमें हाँ बोलिए। इन सबसे सजेशन चाहिए, इन सबसे सुझाव चाहिए, हम अच्छी तरह से और कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में अगर ये कुछ इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अतुल जी सवाल उठता है तो जवाब तो बनता है ना, वो सवाल उठता है तो जवाब तो बनता है, उससे हम या आप भाग थोड़ी सकते हैं। अभी हम लोग कोविड पे बात कर रहे हैं, कोविड की व्यवस्था। देखिए सवाल ये है कि 300 पार हो गया है, 300 पार पर बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से तैयारी किया। मैं समीर जी से कहूंगा, समीर जी क्या आप सहमत हैं बहुजन विकास आघाड़ी की तैयारी? मैं कह रहा हूं कोविड पर ही सब आपका अगर सवाल हो, अतुल जी जिम्मेदारी से जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोविड की व्यवस्था पर ही सवाल हो, क्या कहना है समीर जी? आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता है वसई में, कोविड पर आप सवाल करिए, सिर्फ कोविड-19 पर क्या है माहौल वसई तक पर? सचिन जी, मैं 2 चीज पे यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ सभी का। एक तो आरोग्य व्यवस्था और दूसरी लोगों की पेट भरने की व्यवस्था। आपको बताता हूँ, शुरू में जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे जी, उनकी टेस्टिंग की जो किट था वही गलत था। आज उसमें से कुछ लोगों से मैंने खुद चर्चा की है, तो जो लोगों को पॉजिटिव पाया गया था बाद में उनको निगेटिव पाया गया, तो टेस्टिंग किट ही गलत आई थी, उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं ली। अतुल जी ये क्या कहना है आपका? सुनिए ना, अतुल जी बोल रहे हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के सभी लोग रास्ते पे है। मैं आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। हम लोग पिछले 40-45 दिन से रास्ते पे काम कर रहे हैं, हमारे पास उसके सब डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस है। आपको पता था 2-4 गिने चुने नगर सेवक छोड़ के 105 नगर सेवक की तरफ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अतुल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग। सुनिए मैं बताता हूँ ना, देखिए पिछले 40 दिन से हम लोग, मैं तो रहता हूँ 56 नंबर वार्ड में, बराबर। आपको बताता हूँ नाला सोपारा ईस्ट में अभी तक हम लोग ने कम से कम 4000 के ऊपर फैमिलीज को राशन दिया है हमारी संस्था की तरफ से। आपको बताता हूँ पिछले 6-7 दिन से लोग जो सरकार छोड़ रही है, एक ट्रेन में से 1200 लोग जा रहे हैं। आपको बताता हूँ पिछले 6-7 दिन में नाला सोपारा, चिंचोटी फाटा, वसई फाटा हाईवे से कम 500 ट्रक भर के लोग चले गए जिनकी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये वहां पर एक पुलिस वाला भी वहां पर बंदोबस्त में नहीं था। 500 ट्रक छोटा हाथी रहता है ना, वो कम से कम तो गए रहेंगे उसमें। ये प्रवासी मजदूरों की जाने की व्यवस्था की बात हो गई। कोविड-19 की 300 के पार हुआ है, मैं इस पर ही हाँ सुनो नहीं अतुल जी कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशासन है किधर? और प्रशासन में देखभाल करने के लिए पट्टाधारी को मैं बताता हूँ
अतुल जी, सत्ताधारी पक्ष प्रशासन पे कार्रवाई क्यों? ये पुलिस की है। हाँ। आप अगर कोई भी गलत आवाज प्रसाद में लाएंगे और उनको छोड़ने की जो बात है वो छोड़ने की भी। आपने लॉकडाउन किया है, आप बोल रहे लोग रास्ते पे नहीं है, फिर ये हजारों लोग रास्ते पे आए कैसे? उनके ऊपर अरे आप पुलिस को पूछो ना सर, ये पुलिस की ड्यूटी है ना। दीक्षित जी ये ड्यूटी किसकी? आप जरा मेरा ज्ञान बढ़ाइए। नहीं, देखिए प्रशासन मेरा आप ज्ञान बढ़ाइए। नहीं, ज्ञान रास्ते पे लोग आए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है या पुलिस? आप मुझे बताइए। नहीं, एक मिनट मैं समीर जी का, देखिए मैं प्रश्न क्लियर कर दूं। समीर जी का कहना है कि प्रशासन की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी अपनी जिम्मेदारी कहां बोल रही है, कहने का मतलब है प्रशासन पे अंकुश चाहिए आपको। नहीं, प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदारी से पूछना चाहिए ना। हॉस्पिटल में एक मरीज पाया गया, हाँ। महानगर पालिका का कर्मचारी है, उसके बाद सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया। उसके ऊपर ना एमएलए ने हाँ। ना उसके ऊपर कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दो, आज 20 तारीख है, आज के दिन में 15 पेशेंट पाए गए, कल के दिन में 20 पेशेंट पाए गए। रेगुलर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, 300 पार किए हैं। अभी आपको बता दो, अभी भी आप नाला सोपारा और पूरे एरिया में घूमेंगे, कहां पर भी लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं दिखा जा रहा है। आपको बताता हूँ, लोक प्रतिनिधि एमएलए से लेकर नगर सेवक आपसे दिखाइए कहां पर घूम रहे हैं। अरे आपको बताता हूँ, नीतीश ठाकुर जी को कुछ कोविड-19 के बारे में WHO का कुछ सर्टिफिकेट मिला था, तो मैंने पूछा अभी नीतीश ठाकुर रास्ते पे ऊपर लोगों को मदद करेंगे क्या? दिखाई देते हैं किधर? अतुल जी हाँ, अतुल जी जवाब दे रहे हैं। समीर जी, अतुल जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट। जाते हैं तो उसकी जिम्मेदार कौन है? नहीं, अतुल जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने जो भी बातें बोली, आपने बोली, हमने सुनी। अभी उसका जवाब सुनिए, क्योंकि डिबेट होगा ना, आवाज क्लियर, दो जन बोलेंगे ना एक साथ तो आवाज समझ में नहीं आएगी। जी। इसके लिए मैं शांत बैठा हूँ। बोले। अभी समीर वर्तक को तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये पूछते हैं क्षितिज जी ठाकुर कहाँ पे, तो मुझे तो बहुत हंसने को आता है। मैं इनको एक सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस के नेता आपके साथ कहाँ पे? आप एक मुझे बता तो दीजिए कि कांग्रेस का कौन सा नेता, आपका कौन सा तालुके का वरिष्ठ नेता और उसने एक काम किया हो। मैं 10 काम नहीं पूछूंगा, एक काम बता दे। सवाल देखो, हमको कोविड के बारे में बात करनी है, बहस करने को मैं यहाँ पे आया नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। आप मुझे सुझाव दो। अभी इन्होंने बोला कि क्षितिज ठाकुर ने वो कुछ उनको WHO से सर्टिफिकेट। क्षितिज ठाकुर जी, उनके जैसा मल्टी टैलेंटेड आदमी मैंने देखा नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं ये मुझे बोलने को ना 1 घंटा लग जाएगा, आप सुन नहीं पाओगे, इतना मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए। तो उस बारे में छोड़ो, अभी कोविड के लिए, अभी जैसा इन्होंने बोला कि वो हाईवे पे, मैं खानविलकर सर को भी पूछूंगा कि हाईवे पे टेम्पो भर के लोग जा रहे हैं, उससे प्रशासन का क्या लेना देना है? इसको प्रशासन अगर जिम्मेदार होगी, खानविलकर सर को भी पूछना चाहूंगा। नहीं, जरूर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं, हमारे आमदार जो है, इनकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, सवाल भटकता सा नजर आ रहा है। मैं फिर सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल सीधा ये है कि सर, मैं आपको बताता हूँ, 70,000 लोगों के नाम हमने कलेक्टर और तहसीलदार को दिए हुए, वो भी PDF फाइल में। अच्छा, उन्होंने पहले उन्होंने क्या बोला, सिर्फ नाम दे दो। हमने पहले सिर्फ नाम दिए। फिर बोला नहीं, यहाँ का पूरा एड्रेस चाहिए, वहाँ का पूरा एड्रेस चाहिए, जिला, तालुका, गांव, वहाँ का आधार कार्ड नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। हमने फिर वो दिया। हमारे सिर्फ अब्दुल हक पटेल चाचा है, जो हमारे गोखीपुरा के जो हाईवे के जो नगर सेवक जो सभापति थे, उन्होंने अकेले ने 30,000 लोगों का वापिस से PDF करके दिया। 70,000 लोगों का PDF में आपको चाहिए तो अभी 1 मिनट में दिखा सकता हूँ। 70,000 हमने भी किया ना, हमारी तरफ से हमने भी किया है ये सब। आप किया नहीं, आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं नहीं जवाब। मिलिंद जी बोल लीजिए। मिलिंद जी एक मिनट सवाल किया है, जवाब ले लीजिए। मिलिंद जी को सहना पड़ा। अरे सर, मिलिंद जवाब ले लीजिए एक मिनट पूरा। मिलिंद जी पूरा जवाब हो जाने दीजिए। बोलिए। रेलवे मंत्री कोई मेरे घर के है नहीं कि मैंने कल 10 आदमी दिए, उसने ट्रेन भेज दी।
हमारा काम है, जो प्रशासन हमको जो बोल रहा है, आप भी जो काम कर रहे हो, अब ट्रेन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन मिल रही है, वो गाइडलाइन पे आप भी काम अब ट्रेन पे आए हैं तो जरा बता दीजिए, जो आरोप लगा है आपके नगर सेविका पे कि उन्होंने पैसे लेकर लोगों को भेजे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो पूरा एकदम झूठा आरोप है। वो नगर सेविका ने उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया है। अरे क्या है, 700 रुपया हमने अभी 8 ट्रेन में सब हमारे आदमी गए। अभी वो क्या, एक श्रीवास्तव करके कोई उनका वहाँ पे अपोनेंट है, तो हमने उसकी पूरी छानबीन की, तो उनका दोनों का वहाँ पे वो कोई अलग पार्टी का बंदा है, उन्होंने 4 जन से वो उनके, लेकिन लोग तो अलग पार्टी के नहीं थे ना, तो लोग तो अलग पार्टी के नहीं थे, लोगों ने बयान दिया है, वीडियो है हमारे पास। हाँ, मैंने भी देखे, वीडियो वायरल हुए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने हमको पूरी सत्य घटना बताई और उन्होंने उनके ऊपर केस दर्ज किया, उन्होंने माना नहीं कि केस दर्ज की है उन्होंने। चलिए मैं देखो, आरोप जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप लगता है, समझे। अभी वो जो आरोप है उसका फैसला होगा ना। अतुल जी यहाँ एक सवाल आपके लिए प्रमोद दलवी जी करना चाहते हैं, बोलिए प्रमोद जी। दीक्षित जी, आपने तो मुझे बोला था कि रेशन की राशि और कोविड के ऊपर बोलने का था। अभी मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ और मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए। अभी यहाँ से विरार, वसई विरार से बहुत से लोग बम्बई में महानगर पालिका में हॉस्पिटल में काम के लिए जाते हैं, तो इनके ही महापौर ने बोला था कि बम्बई में जो जाने वाले जो लोग हैं उनके वजह से इधर कोविड आया है, बराबर ना। जो पेशेंट बढ़ रहे हैं उनके वजह से बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं उनके महापौर को और इनको भी बोलता हूँ कि मुझे एक बात बोलिए कि बंबई से जो लोग जाते थे यहाँ से, तो उनके लिए बीएसटी की बस यहाँ आती थी, बराबर है, और यहाँ से उनको लेके जाने के बाद वापस छोड़ने आती थी। तो इनके महापौर और इनके नगर सेवकों ने और इनके जो आमदार है, इस साल से जो राजनीति कर रहे हैं इनके आमदार, तो इन्होंने क्या किया, अगर इन्होंने क्या करना चाहिए था, तो वहां से जो बसेस आती थी वो बसेस पहले सैनिटाइजर करना चाहिए था। वो बस में से जितने भी वर्कर उतरते थे गवर्नमेंट के, उनके लिए इन्होंने मुंबई महानगर पालिका से संपर्क करके करना चाहिए था कि आप लोग के जो वर्कर आते हैं तो उनकी रहने की आप वहाँ ही व्यवस्था कीजिए, और या तो फिर हम लोग इनकी व्यवस्था करते हैं, हमको उनकी लिस्ट दीजिए। इन्होंने जितने भी होटल्स वगैरह है वहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था करना चाहिए था। अभी जो कर्मचारी है यहाँ रहते वो तो जाएंगे ड्यूटी पे, उनको तो ड्यूटी करना ही है। अगर वो बस से उतरते तो उतरने के बाद सबको चेक करना चाहिए था, सबको सैनिटाइजर करना चाहिए था, कुछ उनके लिए मशीनरी लाना चाहिए था। उनके अतुल जी सवाल इनका ये है, प्रमोद जी का सवाल ये है कि जो मुंबई से प्रवासी, बोलिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए बीच में बात मत काटिए, बोलिए। इनके नगर इन्होंने क्या करना चाहिए था, इनके जो आमदार को जो सर्टिफिकेट मिला है, मुझे तो ऐसा लगा कि अभी वसई विरार में कोविड भी भाग जाएगा। ये तो जो सर्टिफिकेट है ना, वो अतुल जी को बोलिए, अनपढ़ आदमी को भी मिलता है पैसा देने के बाद। दूसरी बात, इनके नगर जो कर रहे थे, रेशन के ऊपर राजनीति कर रहे थे, भरने की राजनीति कर रहे थे। इनके नगर सब थे रोड पे, लेकिन लोगों के लिए नहीं थे। ये नगर सेवक लोग रेशन की राजनीति का श्रेय लेने के लिए थे। अरे इन्होंने इतने साल राज किया है, एक महानगर पालिका में हॉस्पिटल नहीं है, इनकी आपातकालीन व्यवस्था नहीं है, इसके ऊपर बोलने के लिए बोलो ना उनको, इन्होंने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है वो तो छोड़ो। उसके बाद और मैं बोलता हूँ, ये कोविड में इन्होंने दूसरा धंधा चालू किया। मुझे स्क्रीन पे इनके आमदार ने बोला था, लोक नेता ने बोला था कि 3.5 लाख लोगों को घर पर अनाज देंगे और मुफ्त में देंगे, और उसके बाद इन्होंने अनाज तो छोड़ दो मुफ्त में, उसके बाद इन्होंने लोगों को अपील किया कि आप हमको डोनेशन दीजिए, इसके डोनेशन ये लोग बाकायदा आरटीजीएस नंबर भेज रहे हैं, उसके ऊपर बोलने के लिए बोलिए। इन्होंने अभी तक तो इतना वसई विरार को लूटा है। अगर इनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर इनके आमदार ने अगर आता था ना, तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल वसई विरार में होता था। अभी तक 10 साल में 8 लाख और 2 लाख टीडीआर सैंक्शन हुआ है, 2 करोड़ टीडीआर और 8 लाख इसका एक मिनट अतुल जी रुकिए, सवाल सुन लीजिए। 50 करोड़ रुपया
नहीं, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट अतुल जी, एक मिनट हाँ। प्रमोद जी रुकिए, प्रमोद जी एक मिनट, अतुल जी इनके जो गंभीर सवाल है उसमें जो 2-3 सवाल मैं रिपीट करता हूँ, बाकी सवालों को आप रिपीट मत करो, मैं उसका सवाल का जवाब बताइए। देता हूं, लेकिन ये क्या होगा, या ऐसा लगेगा कि कल इलेक्शन है और हम लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं सवालों को समेट देता हूँ, नहीं एक मिनट अतुल जी, प्रमोद जी एक मिनट, मैं सवालों को समेट देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे इस डिबेट में कि हम अंतर कहीं बाहर जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि जो यहाँ से मुंबई से लोग प्रवास कर रहे हैं उन बसों को सैनिटाइजर की व्यवस्था किस तरह की गई। नंबर 2, मेरी सवाल समझिए। नंबर 2, इन्होंने सवाल किया कि जो राशन पर राजनीति हुई, यानी इस कोविड-19 में लोग लॉकडाउन है, आम गरीब मजदूर जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, ऐसे लोगों को राशन पर राजनीति की गई। इनका कहना है कि जब ऐसी व्यवस्था हो सकती थी यहाँ पर 30 वर्षों में कि अच्छा हॉस्पिटल यहाँ तैयार होता था, तो हॉस्पिटल तैयार क्यों नहीं किया गया। तीन सवालों को ही आप लीजिए, बाकी जो बात कही उनमें से आप नजरअंदाज कर लीजिए, इन 3 सवालों को उत्तर। मैं आपको बोलूं, मुझे ये सब राजनीतिक को विषय पे बात करने को अभी अच्छा नहीं ये कोविड-19 की व्यवस्था ही है, इसके सबके जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक बोलता हूँ, प्रमोद दलवी जी शिवसेना से बिलोंग्स करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, और मुझे ना ये अभी वो कुछ पूछेंगे, मैं कुछ बताऊंगा, ये मुझे नहीं अच्छा लगे। ये एक आखिरी इसका मैं जवाब दूंगा, बाद में मैं उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, जवाब तो बनता है, आप जिम्मेदार हैं। मुंबई कॉर्पोरेशन 25 से 30 सालों से शिवसेना के हाथ में है। 30 सालों में शिवसेना ने एक हॉस्पिटल बनाया क्या, मुझे बताइए। नहीं चलिए एक बात बताइए, सेंट जॉर्ज हो, मुंबई के जितने भी नायर हो, सब ब्रिटिशकालीन हॉस्पिटल है। अब ये चर्चा करने की बात नहीं है, वो हॉस्पिटल के ऊपर चर्चा की बात नहीं है। आज मैं आपको बोलता हूँ, माड़ा का पूरा बिल्डिंग हमने क्वारंटाइन के लिए हाथ में किया, माड़ा में। एक मिनट अतुल जी रुकिए, हाँ बोलिए। माड़ा का पूरा बिल्डिंग हमने, नहीं इनका कहना है माड़ा की बिल्डिंग दी गई है। रुकिए प्रमोद जी रुकिए, अतुल जी बोलिए। माड़ा की पूरी बिल्डिंग हमारे अंडर है, वहाँ पे हम क्वारंटाइन लोगों को कर रहे हैं। बोलिंज का हॉस्पिटल हमने लिया है, रिद्धि विनायक एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम लोग कोविड पेशेंट रख रहे हैं, उनसे निगोशिएट बोलिए। उसके बाद में अब ये बोलते हैं कि बस वहां से आती है और उसको सैनिटाइज। मुझे क्या बोलना है कि यार हम 1700-1800 करोड़ वाली महानगर पालिका है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 32,000 करोड़ है। जब वहां से बस छुट्टी है तभी वो वहां सैनिटाइज क्यों नहीं करते? उनकी जिम्मेदारी है ना, उनके कर्मचारी की व्यवस्था रखना, ये हमारी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। हम हमारी जिम्मेदारी देख रहे हैं ना, जबकि हमारी बसें चालू थी। अतुल जी बोले, प्रमोद जी बोले, सुनिए, जब भी ये कोविड का इतना असर नहीं हुआ था, जब भी शुरू हुआ था, तभी हम महानगर पालिका की हर एक बस दिन में 2 बार सैनिटाइज कर रहे थे। आपने वो देखा होगा कि हमने एसटी डिपो, नाला चौपड़ा हो, वसई हो, सब जगह हमारी बसें हम लोग हमारे क्षितिज ठाकुर के माध्यम से प्राइवेटली सैनिटाइज कर रहे थे। लेकिन ये बोलने की बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बोला, अरे मैं सभी तालुक, मुझे अभी कोई राजनीतिक आह्वान नहीं करना है, मुझे शिवसेना क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इसके विषय में नहीं जाना है ना। मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन सवाल ये है अतुल जी कि 300 के पार हो गया है, भयानक लग रहा है, पानी अब आने वाला है, बरसात आने वाली है, पानी बरसेगा तो कैसे पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? हमें अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना अतुल जी। हमारी तैयारी 100% सुनिश्चित है, हमने 100% तैयारी की हमने। अच्छा, बारिश के बारे में आप बोलोगे तो हमारी जो अपनी नाले सफाई है वो भी अच्छी तरह से चालू है। बहुत सी दुविधाएं ऐसे हो गई कि ये कोविड की वजह से बहुत से निर्णय जो थे, अभी हम जो गवर्नमेंट के वहां से जो जीआर आया कि कोई खर्चा आप कर नहीं सकते हो, ऐसे टाइम पे हम कैसे पैसा बचा के खरविलकर जी आप बोलिए इसके बारे में। मैं खानोलकर जी बोलिए। हालांकि मैं चाहूंगा कि नेहा दुबे जी का मत ले लिया जाए। अभी नेहा दुबे जी एक बार भी बोली नहीं है। जैसे बारिश की सेवा है, बारिश के लिए जो काम करना है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं करने के लिए ना बोला है। मैंने आपको मैं आपको जीआर बताता हूँ, बारिश के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी विधायक काम, कोई भी मीन्स आपका
कोई भी जो काम है, रोड, रास्ते, गटर, ये आने वाले समय तक ये करना नहीं है। जो प्रशासकीय मान्यता देने वाले हैं उनको बोला है आपको साइन नहीं करना है। जो कमिश्नर के हाथ में राइट थे उनको बोला है कि आपको साइन नहीं करना। अगले 2 साल तक फर्नीचर हो, कोई भी रस्ते का काम हो, गटर का काम हो, ये सब बोला है। अच्छा, ये जो आप खानविलकर जी जो बोल रहे हैं कि भाई जो अत्यावश्यक सेवाएं वो चालू है, 100% अत्यावश्यक सेवाएं चालू है, जिसमें अभी हम पूरे नाले सफाई का काम जोरदार चालू है, रस्ते साफ सफाई। अच्छा, एक खानोलकर जी, 1 मिनट खानोलकर जी, मैं एक मिनट खानोलकर जी, मैं आपको रोकूंगा। खानोलकर जी, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं नेहा दुबे जी से कहूंगा कि अतुल जी बहुत जल्दी में लग रहे हैं, और मैं अतुल जी से आखिरी में भी कुछ मित्रवत भी सवाल पूछूंगा, और इसी में पूछूंगा इस डिबेट में। मैं नेहा दुबे से कहूंगा, नेहा दुबे जी क्या कहना है आपका इस पूरे कोविड-19 को लेकर? देखिए 1 मिनट में आपसे स्वयं सवाल कर लेता हूँ। सवाल यहाँ पर हुआ कोविड-19 को लेकर, लेकिन आरोप लगे राशन की राजनीति गंभीर हो रही है, प्रवासी मजदूरों को जाने की बात उठी, समीर वर्तक ने उठाया, मिलिंद खानोलकर जी ने भी गंभीर सवाल उठाया, प्रमोद गलवी जी ने सीधे तौर पर हमला ही कर दिया विपक्ष पर। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पे? मैं चाहूंगा कोविड-19 300 पार हो गया, इस पर ही बताइए, व्यवस्था ठीक है या नहीं? सचिन जी, वसई तालुका में अंदर के इस एरिया में 350 पार हो गए हैं, 350 पार हो गए हैं। और मैं अतुल जी से कहना चाहूंगी, अगर आप कह रहे हैं ये समय राजनीतिक नहीं है, तो करके आप ना कि अपनी पार्टी का, ना शिवसेना का, ना बीजेपी का, किसी भी पार्टी का नाम मत लीजिए। ये सही है आपकी कि ये समय राजनीति करने का नहीं है, पर ये समय आईना दिखाने का जरूर है। हम आपको आईना इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप उस पर करेक्शन कर सको। आप ये समझिए, अगर आपको सवाल तो आप वो सवाल क्या है? आप वो क्लियर कर सके। जिस तरह से अतुल जी ने बोला कि हमने डॉक्टर्स के लिए अच्छा ये किया है, सिस्टर्स रोड पे उतरे, डॉक्टर्स रोड पे उतरे, तो मैं पहला सवाल सबसे पहले ये करूंगी कि आपने जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं वो इतने अच्छे बनाए हैं कि वसई तालुका के सारे पेशेंट्स को कस्तूरबा भेजना पड़ रहा है, थाने सिविल भेजना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ की जनता का और जो वोटर्स है, चाहे वो आपके वोटर्स हो चाहे किसी के भी वोटर्स हो, उन वोटर्स को कस्तूरबा जाना पड़ रहा है, थाने सिविल जाना पड़ रहा है। तो हम किसके जवाबदार है? तो हम गवर्नमेंट के जवाबदार हैं। वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां जाना पड़ रहा है, अगर कोरोना हुआ है तो भी वहां जाना पड़ रहा है। तो आप लोग बनाए वो क्यों डिलीवरी है? आज भी हमारे देश में कई ऐसे बस्ती है, कई ऐसे पाड़ा है, कई ऐसे गांव है जहाँ पे डिलीवरी घर में होती है। तो आपने सिर्फ डिलीवरीज के लिए तो हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं। अगर आपने बनाए हैं तो प्लीज, मैं सिर्फ कोरोना के ऊपर से नहीं बोलती, ऐसी गंभीर एक्सीडेंट के लिए किसी चीज के लिए हॉस्पिटल को आप बनाएंगे। आज जीवदानी ट्रस्ट का आप नाम ले रहे हैं, तो इस वक्त कोरोना पे बात हो रहा है, ना कि किसी ट्रस्ट की बात हो रही है कि जीवदानी। नहीं, उनका कहना था सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर काम किया है। सचिन जी, मुझे इंटरप्ट मत करिए, बोलिए। अच्छा काम किया है, जिस भी ट्रस्ट ने किया हो, चाहे वो जीवदानी ट्रस्ट ने किया हो या किसी भी ट्रस्ट ने किया हो, अच्छा काम किया है। आज जीवदानी ट्रस्ट आज तक जितना जीवन ट्रस्ट को लोन दिया है और जीवदानी ट्रस्ट ने स्कूल खोला है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी जीवदानी ट्रस्ट एक हॉस्पिटल खोल देती, कम से कम हमारे वहां चले जाते। ये आप 35 साल से राज कर रहे हो, एक क्षेत्र आप राज कर रहे हो, और उसके बावजूद आप बोल रहे हमारी 100% की तैयारी है। आप कैसे बोल रहे हो हमारे अंदर? आप डॉक्टर्स के लिए बोल रहे हो, के लिए बोल रहे हो, डॉक्टर्स का हमको फोन आ रहा है, आपने डॉक्टर्स को रहने के लिए बहुत जरूरी है, ना टॉयलेट की सफाई हो रही है, ना टॉयलेट्स में पानी आ रहे हैं, डॉक्टर्स को सुबह शाम खाने में खिचड़ी आ रही है। अगर 60 दिन से आपको कोई खिचड़ी खाएगा तो आप खाना खा पाओगे? अरे आप अपना खुद का राज कर रहे हो, आपको किसी का विरोध नहीं था, लेकिन बोलने में आप लोग लगे थे, मुझे फिर भी वो निकलना नहीं है, मुद्दा भी नहीं निकाला। जिस तरह से दंगी जी ने कहा कि पेड फंड कोरोना में हमने क्या किया? जो आइसोलेशन सेंटर है, बोल रहे हैं मुंबई जा रही है गाड़ियां, तो मुंबई जा रही है के लिए सैनिटाइज होकर आप महानगर पालिका में भी हम सैनिटाइज करना चाहिए था। जो ट्रैवलिंग है 2 से 3 घंटे का प्रवास अगर आ रहे हैं
नहीं है, एक जगह तो पा रहे हैं कि रास्ते में भी चल रहे उतर रहे लोग, तो आपका ये दावी करेक्ट होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी अभी तक कितने लोगों का आपने टेस्टिंग और स्क्रीनिंग किया? अभी कल यहाँ रश्मि क्लासिक में एक कोरोना पेशेंट पाया गया, अभी तक वहाँ पे फवारणी नहीं हुई है, उसके अलावा इस क्षेत्र में फवारणी हुई नहीं है। तो भी मैं ये सारा मुद्दा जो है वसई महानगर पालिका पे ही बोल रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ये पॉलिटिकल गेम खेलने का टाइम नहीं है, ये कोरोना का पीरियड है, इंसानियत का समय है, आप लोग इंसानियत से काम करिए। और बेशक जिस तरह से समीर जी ने कहा कि सबके सब नगर रोड पे नहीं है, आमदार सब रोड पे नहीं है। और रही बात जो आपने कहा कि क्षितिज ठाकुर की पढ़ाई करने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एंड वी आर नॉट हियर टू लिसन अबाउट क्षितिज ठाकुर। वो क्या कर रहे हैं, उनके करतूत सामने है। आज अगर वो 10 साल से 15 साल से आमदार है तो उन्होंने क्या किया, उनकी जनता को, उनके मतदारों को जाके बॉम्बे में, उनके मतदारों को जाके थाना सिविल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात उनके मतदारों नहीं होगा। नहीं, अरे एक मिनट अतुल जी सवाल सुनिए अतुल जी, आप समझिए, आप अगर जाना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात, आप जाना ना, आप ना जाएं ये तो मैं चाहूंगा, लेकिन सुनिए मैं अतुल जी आपसे ये तो जरूर जानना चाहूंगा, अतुल जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, नेहा दुबे जी ने जो बातें कही है उनमें से प्रमुख सवाल हैं, आप मानिए हॉस्पिटल की व्यवस्था ये प्रमुख सवाल है कोविड-19 के लिए, ये मुद्दे से भटका नहीं है। उन्होंने अगर नर्सों का मुद्दा उठाया है तो ये मुद्दे से भटका नहीं है। रश्मि कॉम्प्लेक्स के पास अगर एक कोरोना पेशेंट पाया गया, वार्डी नहीं हुई, तो ये मुद्दा से भटका हुआ नहीं है, ये जिम्मेदार है और इसका उत्तर देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए क्यों नहीं होगी ये सारी व्यवस्था? हाँ बोलिए। नहीं, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 100% हमारी तैयारी पूरी है। हमारे आज जितने हैं हम पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशासन उनका। एक मिनट नेहा जी बोलने दीजिए, नेहा जी इनका कहना, इनका पहले सुन लीजिए जी, आप बोलने का मौका मिलेगा। सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कुछ कह रहे हैं उनकी व्यवस्था के बारे में वो कुछ कह रहे हैं, बोलिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर तैयारी है, उन्होंने कहा अभी बना नहीं है मेरे ख्याल से। बोलिए, अभी 2-3 हॉस्पिटल नहीं बना सके आप अच्छा सा। अतुल जी बोलिए। देखिए, हमने DN पेटेंट हॉस्पिटल था उसका रिनोवेशन करवाया, जुचंद्र में हमने एक नया हॉस्पिटल खुलवाया। यार एक तो वो बोलेगी, एक तो मैं बोलूंगा। अतुल जी साइलेंट। हाँ नेहा जी बोल रहे, नेहा जी अतुल जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं 1 घंटा सुन सकता हूँ, उनको जो बोलना है बोलते। पेशेंट को क्या देते, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जी, मुझे जरा 2 मिनट नहीं रुकिए अतुल जी सुनिए एक मिनट। अगर डिबेट इस तरह होगा, डिबेट इस तरह नहीं हो, आप समझिए जिम्मेदार व्यक्ति बोलना चाहता है उसको बोल लीजिए, फिर उसके उत्तर के बाद जो आप विश्लेषण करिए, विश्लेषण के आधार पर सवाल मैं भी करूंगा, बोलने का मौका सबको मिलेगा। अभी मिलिंद जी भी है, समीर जी भी है, प्रमोद जी भी है, नेहा जी आपने सवाल किया, उत्तर तो सुन लीजिए। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, उत्तर सुनने के बाद में पूरा उत्तर सुनने के बाद हम विश्लेषण करेंगे ना उस पे। पूरा उत्तर सुनने के बाद हम विश्लेषण करेंगे ना उस पे। नहीं वो नहीं जाएंगे, वो पूरी तरह जिम्मेदारी से बात बोलेंगे। बोलिए अतुल जी बोलिए। अतुल जी बोल रहे हैं और प्रमोद जी उसके बाद। अतुल जी बोलिए। देखिए, हमारे यहाँ पेशेंट और उनको क्वारंटाइन करने के लिए सबसे पहले कलेक्टर को हमारे आमदार साहब ने पत्र दिया कि हमारे जितने भी कॉलेजेस है वो आप ले लीजिए। हाँ बराबर है, हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इस पे अतुल जी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा इस पर। हाँ वही बोल रहा हूँ। उसके बाद में
जितने भी माड़ा की बिल्डिंग से वो हमने महानगर पालिका ने ले ली, उसमें हमने क्वारंटाइन के लिए पूरा बेड की व्यवस्था की। जितने हमारे हॉस्पिटल से वहां पे हम उन मरीजों की उधर व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ पे जैसा बोला कि जहाँ पे हमको कहीं पे आईसीयू वार्ड या कहीं पे वेंटिलेटर जहाँ पे कम गिर रहे, वहाँ हम लोग प्राइवेट डॉक्टर से नेगोशिएशन कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर अपने यहाँ नहीं मिल रहा है तो जैसा शायद नेहा दुबे जी ने बोला कि कस्तूरबा में भेज रहे, वो उधर थाना में भेज रहे, ये सही बात है। जब भी जो पेशेंट बोलिए एक मिनट अतुल जी पूरी बात कंप्लीट करने तब आप बोलेंगे तो वो बात ठीक लगेगी, बोलने दीजिए पहले। जो पेशेंट ज्यादा सीरियस होगा या ज्यादा नहीं बिल्कुल बोलने देंगे, बिल्कुल आप इनका उनका अच्छा ठीक है अतुल जी एक मिनट रुकिए, प्रमोद जी बोल लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अतुल जी को पहली बात बोलिए कि लॉकडाउन चालू है, तो ये महाभारत में आपको तो मालूम है धृतराष्ट्र जो है जिन्होंने आग पे पट्टी बांध ली है, वैसे इनका आमदार है ये सब अच्छा हाँ बोलिए कौन सी पट्टी बांध ली है? कैसे है, मैंने उनको क्या बोला, बीएसटी में मेरा खुद का बड़ा भाई बीएसटी में ऑफिसर है, बीएसटी से बस वहाँ आती है ना सैनिटाइजर होके आती है। यहाँ आने के बाद इन लोग ने सैनिटाइजर क्या मैंने उसको पूछा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं ना कि कस्तूरबा बम्बई में हॉस्पिटल शिवसेना ने बनाया, क्या मैं उनको लिस्ट देता हूँ शिवसेना ने कितना हॉस्पिटल बनाया। अरे इनके भाई से पूछिए कि बीएसटी बस यहाँ पे लोगों को छोड़ने आती है कि यहाँ से दारू लेके जाने को आती है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है, यहाँ सवाल अतुल जी ने कर दिया कि दारू लेके जाती है क्या? बोलिए। सुनो, उसके बाद में यहाँ से वसई विरार के बाजू में मीरा भाईंदर महानगर पालिका और उसके बाजू में नवी मुंबई महानगर पालिका और थाना महानगर पालिका है। उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं वो उनको बताइए। दूसरी बात दीक्षित जी में रुकिए अतुल जी सवाल समेटना पड़ेगा अतुल जी देखिए जिम्मेदारी से हम आपको अवसर भी दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष से सवाल हो। क्या बोलता हूँ, कोविड-19 को लेकर जिम्मेदार कौन है? 300 पार सुनो, मेरे को आपके माध्यम से सभी मान्यवर को यही बोलना है कि आज क्यों ना हम मिलकर इस कोरोना के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, आप सुझाव दीजिए। 100% आपका सुझाव हम देंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आरोपों के अगले राउंड में हम सुझाव लेंगे 100% लेंगे, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसके उत्तर तो चाहिए ना। तो आप हमको बताइए ना। देखिए आप ऐसा नहीं, देखिए एक मिनट प्रमोद जी मैं जरा अतुल जी आप मेरी बात सुनिए। प्रमोद जी एक मिनट सुनिए मेरी पहले मेरा। प्रमोद जी एक मिनट, मिलिंद जी एक मिनट, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, मैं खुद बोलना चाहता हूँ, आपसे अनुमति, मैं खुद बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए। पहली बात तो विषय कोविड-19 की व्यवस्था पर है, सबको ध्यान सुनिएगा मेरी पूरी बात। कोविड-19 की व्यवस्था पर है। कोविड-19 की जो अव्यवस्था है उसकी इस पर जवाब देने के लिए अतुल जी आए। अव्यवस्था को चिन्हित करिए, प्रत्येक व्यक्ति एक बार बोले उसका उत्तर देने के लिए अतुल जी तैयार है ना? लेकिन एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। प्रमोद जी पूरी बात सुन लीजिए। प्रमोद जी उसके बाद हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। हाँ बोलिए। पहला उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि बीएसटी के बस में दारू जा रही है ना, बीएसटी के बस में जो दारू जा रही है तो ड्राइवर ने यहाँ तो अरे वो दारू लिया नहीं है। मैं बता दो ना, इनके ट्रस्ट जिन्होंने 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया ना, शंकर शेट्टी, वो यहाँ के कितने लोगों को दारू लेके आप नाम ले रहे हैं, आप सीधा नाम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद जी नाम लेके आरोप लगा रहे हैं। आरोप के लिए यहाँ नहीं आया हूँ मैं। एक मिनट, आपसे कोई भी अच्छा सुझाव आएगा 100% आपकी ये जो महामारी है इसमें आप और मैं अगर मिलकर लड़ेंगे तो हम लोगों का और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा आप प्रमोद जी एक मिनट, अतुल जी
एक मिनट अतुल जी, अच्छा एक मिनट, अच्छा अतुल जी एक मिनट में अतुल जी, प्रमोद जी एक मिनट, अब एक मिनट में मैं चाहूंगा कि एक मिनट में मुझे अतुल जी सिर्फ सब कोई सुनना भी चाहेगा, निश्चित रूप से विपक्ष चाहता है ये जानना, और जनता भी जानना चाहती है, खासकर वसई विरार की वो डरी भी हुई भी है, सहमी भी हुई भी है, और कहीं न कहीं सेफ्टी के लिए अपने काम भी कर रही है और वसई विरार की जनता। तो हम जानना चाहते हैं आपसे स्वयं कि क्या है कोविड-19 को लेकर व्यवस्था थी, क्या शुरुआत में व्यवस्था की गई थी और क्या अब तक हुई? आपने माड़ा का नाम लिया, हमने आपकी बात सुनी, आपने माड़ा की व्यवस्था की बात की, मैंने सुनी। अब हमको आप एक मिनट आपके पास है, आप ही बता दीजिए कि हमने शुरू से ये स्टेप टू स्टेप काम किए हैं। एक मिनट में आप बता दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए। देखो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे आमदार हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, इनके माध्यम से और इस तालुका के सभी सामाजिक संस्थाएं, अभी मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, सभी सामाजिक संस्थाएं आगे आई, सभी ने अच्छी तरह से उसमें सहयोग लिया। आज हम हमारी तरफ से हर रोज कम से कम गए 45 दिन से हम 1 लाख लोगों को हम हमारी तरफ से खाना बना रहे, उनकी सर्व कर रहे, उनकी तरफ पहुंचा रहे हैं, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इसके रिकॉर्ड हमारे पास है, इसी में हमको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। दूसरी बात ये बोला कि रेशन कार्ड के ऊपर राजनीति हुई। अरे सर, अपने तालुका में जितने रेशन कार्ड धारक थे उन सभी का 1 महीने का रेशन का जो भी उनको रेशन मिला, उन सभी का पूरा पैसा हमने भरा। हमने एक कदम तो आगे उठाया, हमने 3.5 लाख बोला। सुनो, अभी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने के बाद आप बोलने दीजिए नेहा जी, बोलने दीजिए नेहा जी, एक मिनट बोलने दीजिए। हमने उनको उनको हमने उसका पूरा पैसा हमने भरा, हमने वो रेशन की दुकान में भरा। उसके बाद हमने आह्वान किया, उसके बाद भी जो भी गरीब, बोलने दीजिए, आप बोलिएगा नेहा जी, आपका उत्तर मिलेगा बोलने की। एक मिनट बोलिए। उसके बाद भी जो भी गरीब अवसर है, जो भी गरीब इंसान है, उसको अगर पैसे की दिक्कत है, अगर वो हमारे से मिलेगा या हमको वो बात मालूम पड़ेगी, तो आने वाले समय में भी उनका पैसा हम भरेंगे। और ये मैं जिम्मेदारी के साथ, जो हमारे पास आएगा, जो हमारे पास मांगेगा, उन सभी का पैसा, रेशनिंग के दुकान का पूरा पैसा हम भरने की जिम्मेदारी लेते हैं, और मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, हमने सरकार ने आह्वान किया कि ब्लड कैंप लो। हमारे अलग अलग नगर सेवकों ने अपनी अपनी, अब आप बोलोगे 115 नगर सेवक, जिसको शक्यता, जिसको हो सकता था, उन्होंने सभी ने ब्लड कैंप्स लिए। ये 10-15 दिन में हमने कम से कम 2000 के ऊपर, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, हमने बॉटल जमा की, जो सरकार को मदद कर सके, जो जनता की मदद कर सके। अभी आप देखोगे तो तहसीलदार की तरफ से जो कम्युनिटी किचन चालू थे, वो सब बंद हो गए हैं, वो किचन बंद हो गए। अब लोगों का, हमारे पास लोग जो वहां से भी दे रहे थे, वो लोग परेशान है, वो हमारी तरफ आ रहे। हम हमारी अलग, अब मैं मेरी बात बोलता हूँ कि नारासोपारा बेस से हम 30,000 लोगों का खाना बना रहे गए 15 दिनों से, हमने गए 15 दिन में शुरू किया है। सवाल हुआ है व्यवस्था को लेकर, आप राशन बोलिए। अतुल जी भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन कोविड-19 ना फैले इसकी व्यवस्था क्या? सवाल ये कोविड-19 ना फैले इसके लिए जो हमारे कमिश्नर है, जो हमारे डॉक्टर्स है, वो दिन भर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी बात जैसे बताई गई, हमारे आमदार ने लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी को कि अगर मुंबई में जो हमारी तरफ से लोग जा रहे हैं, उनकी अगर रहने की व्यवस्था आप कर दे, तो जो उनके वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ जो फैल रहा है वो कम होगा। अभी उसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं आया। अभी जो अगर वहां से कुछ निर्णय नहीं, अभी हम तो हम जो आदमी बेचारा काम पे जाता है, हम उसको क्या अभी हमारे यहाँ पे आने के से रोक सकते हैं क्या? लेकिन वो आने के बाद जो खबरदारी लेनी है, उनकी बिल्डिंग जहाँ अभी हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ ऐसे लोग रह रहे, वहाँ हम लोग सैनिटाइजर, ये वो आजू बाजू में, वहाँ हम ध्यान दे रहे। जो हमसे बन सकता है वो हर एक काम हम कर रहे। और आपने का आज आंकड़ा पार हुआ है, इसमें से 165 या 170 लोग जो अच्छे हो गए, जो ये बीमारी से मुक्त हो गए, वो भी है। आप हमें बोलते हो कि फैल रहा है, तो आप बाकी के देश, अभी मुंबई में देखो, आजू बाजू की महानगर पालिका में भी देखो कि वहां पे भी कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, चौथे राउंड में है।
उसको कैसे कंट्रोल लाना इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर आने वाला बारिश को देखते हुए हमारे शहर में बारिश का पानी ना जमे, इसके लिए हमारी तरफ से जो भी नाले सफाई का काम चालू है वो हो रहा है। नेहा जी को बता दूं, नेहा जी के घर के सामने से ही बड़े का नाला का काम वो जोरदार से शुरू हो रहा है 100%। अतुल जी अब जरा मैं बोलूंगा कि आपने जितनी भी बातें गिनाई उन बातों में कहीं भी कोविड-19 को लेकर व्यवस्था, आपने आरोप ही लगाया ना, आपने भी तो आरोप लगाया, आपने भी तो वही काम किया। आपने कहा मुंबई से आने वाले लोगों के लिए वहां की प्रशासन क्या काम कर रही है, हम क्या काम कर रहे हैं वो प्रमुख नहीं है क्या? प्रमुख ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी किस तरह है, प्रमुख ये नहीं होना चाहिए हम किस तरह से आरोग्य सेवा को बढ़ोतरी दें, उसमें सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से कर्मचारी काम कर सके? क्या हमारी व्यवस्था ये नहीं होनी चाहिए कि सभी आज जो आग फुगाड़ने की व्यवस्था चल रही है वो सड़क से लेकर जितनी भी बिल्डिंग है उनके कंपार्टमेंट के बॉर्डर तक ही सीमित है, अंदर तो जा नहीं रही है, वो अंदर जा भी रही है तो वो चुनिंदा बिल्डिंगों में जा रही है, वो निरंतर नहीं चल रही, वो रोटेशन में नहीं चल रही। क्या जिम्मेदारी नहीं है हम सबकी? आप समझिए आरोग्य व्यवस्था अगर ठीक होगी तभी कोविड-19 से लड़ने की दक्षता हम बढ़ा पाएंगे। मिलिंद जी बताइए, अतुल जी की बातों से संतुष्ट हैं आप? देखिए अतुल जी, ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बोलने का अवसर नहीं दिया, 1 मिनट में आपने आराम से अपनी बातें रखी, 1 मिनट ज्यादा रखिए। मिलिंद जी बताइए। नहीं ठीक है, जो वो आप उनके हिसाब से जो उनको सही लगता है वो बता रहे हैं। जब भी वही बात करते हैं कि हम कर रहे हैं, कभी प्रशासन पे भी डाल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस देश में लोकशाही है, राजेशाही नहीं है कि हम लोगों को खाना खिलाते बैठे, हम लोगों को ये करे, नहीं होना चाहिए, प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। दूसरी बात मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप बताइए कि करदाताओं को, जिस करदाताओं को कोरोना होता है, कोरोना का लागन होता है, उसका देहांत होता है, उसके लिए महापालिका उनके लिए दवाई से लेके बाकी का जो व्यवस्था कर रही है वो आप बताइए, लोगों तक हो जाएगी कि लोगों को कहाँ 25-25 लाख के बिल भरने पड़े हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है अपनी, वो आप बताइए। नहीं अतुल जी, जितने सवाल होते हैं उनसे सुझाव के रूप में भी लीजिए आप, क्योंकि आपका कहना है कि आप लोग सुझाव दीजिए, तो सवालों को यदि आप सुझाव के रूप में लेंगे तो मुझे लगता है आपका ही भला हो सकता है या लोगों का भला हो सकता है आप लोगों के माध्यम से। तो सवालों को सुझाव के रूप में भी लीजिए। के लिए महापालिका क्या क्या कर रही है, वो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। समीर जी, इलाज करदाता, समीर जी बोलिए। करदाता को जो आर्थिक जो उसके ऊपर जो बाहर हो जाता है, उसके बाद उसके लिए महापालिका करदाता की पीछे किस ढंग से खड़ी है? समीर जी बोलिए, क्या कहना है? देखिए अतुल जी बार बार बोल रहे हैं म्हाडा की कॉलोनी, तो वो म्हाडा की कॉलोनी है कि बहुजन विकास आघाड़ी की कॉलोनी है? म्हाडा की कॉलोनी डायरेक्ट ले सकती है, कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला था कि उनको जो इमारतें चाहिए वो ले लेंगे। म्हाडा की है, बताया गया, घोषित किया गया, लिखित रूप में है, म्हाडा की है। कोरोना पे उपचार कर रहे हैं तो रिद्धिविनायक हॉस्पिटल ने इतने बिल पेशेंट को दिए हैं कि वो बिल देख के वो चक्कर आ रही है उनको। तो ये जो चीजें हैं, ऊपर से आपको बताता हूँ कि म्युनिसिपालिटी के, महानगर पालिका के कर्मचारी जो सैनिटाइज करने जा रहे थे उनके पंप पे, जो पंप के माध्यम से सैनिटाइज करने के लिए जा रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी का उसके ऊपर एडवर्टाइज चल रहा है। मीन्स एक तरफ बोल रहे प्रशासन का काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से खुद के पार्टी का वो प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि राजनीति नहीं चाहिए, फिर प्रचार किस चीज के लिए कर रहे हैं वो? तो अतुल जी सुझाव मानेंगे आप? पंप में आप फोटो नहीं लगेगा बहुजन विकास आघाड़ी का? छोटी सी बात है, ये सवाल है, सुझाव भी है। आप पंप में, कोई भी पंप में बहुजन विकास आघाड़ी का स्टिकर नहीं लगेगा? सवाल है अतुल जी, ये तो आसान सा सुझाव और सवाल दोनों है। क्या हम माने कि अब नहीं लगेगा हर पंप में अब बहुजन विकास आघाड़ी का स्टिकर? उन्होंने कभी पत्रकार परिषद नहीं ली थी, सिर्फ रेशन के लिए उन्होंने पत्रकार परिषद ली। इनके जो नगर सेवक थे वो रेशनिंग का सामान 3 दिन रुका के रखे, क्योंकि इनके प्याज और इनकी दाल आई नहीं थी। आधा किलो दाल और 5 प्याज के लिए हर एक नगर सेवक रेशनिंग के दुकान पे खड़ा था। आपको बताता हूँ कि रेशनिंग होल्डर छोड़ को लाखों लोग वसई में रहते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? आपको बताता हूँ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से लोगों की ट्रेन टिकटें फ्री कर दी गई है, तो ट्रेन की टिकट तो इनको देनी नहीं है, बराबर। आपको बताता हूँ कई फॉर्म भरने के लिए पैसा ले रहे हैं, उनकी भी हमने जानकारी ली है। नहीं, इनको थोड़ी जानकारी कम है समीर
आज बढ़ा दीजिए, आप बढ़ा दीजिए। केंद्र सरकार ने घोषित किया है, कांग्रेस का इसमें कोई संबंध नहीं। केंद्र सरकार ने अपने घोषित नहीं, करेगी। सोनिया आप नहीं, अब ये बड़ा मामला हो जाएगा, आप बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। सोनिया गांधी को यहाँ अगर ले आएंगे, मतलब आप भी तो आपकी बढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ सोनिया जी के उस कदम को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। समीर जी सिर्फ कोविड-19 की तैयारियां किस प्रकार से हैं उस पर सवाल होगा। देखिए, एक जगह खुद की पब्लिसिटी के लिए प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं प्रशासन का काम देखेंगे। ये गलत है, ये गलत है। चलिए अतुल जी कुछ कहना है आपको इस पर? नहीं, समीर जी ने जो बताया कि ये सोनिया गांधी जी, मैं 100% उनको अप्रिशिएट करूंगा, उनको सराहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भाई हम हमारे पार्टी की तरफ से उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए वो मास्टर स्ट्रोक था उनका, मुझे उनका ये कांग्रेस तो बहुजन विकास आघाड़ी के साथ बहुत पुराने समय से रही है ना, उसके इस कदम की वजह से शायद केंद्र सरकार को कुछ लगा और उन्होंने फ्री कर दी, लेकिन लोगों का तो बना हुआ 100% मैंने उनको अप्रिशिएट कर दी। नहीं सही है। आप कोरोना पे आप सिर्फ एक बात समीर जी, आपने भी मुझे लगता है कि व्यवस्था पर सवाल होना चाहिए। कोरोना की व्यवस्था इस समय किस तरह से, देखिए आपको बता दो, माड़ा की कॉलोनी किसकी है? वो प्रशासन वो टेक ओवर करेगी। आपको बता दो, नहीं इन्होंने इनका कहना है कि माड़ा में व्यवस्था की गई है। माड़ा की कॉलोनी हम कहाँ से लेंगे? प्रशासन ने लिया है, कहाँ से हम लेंगे? वो बात छोड़ के वो नंबर 56 में जहाँ पर मैं रहता हूँ, सैनिटाइज करने जाने वाला महानगर पालिका का कर्मचारी पंप के ऊपर बहुजन विकास आघाड़ी लिखा है, सिटी का सिंबल रहता है, तो वो क्या है? वो रास्ते नहीं है। अरे सैनिटाइज करने कर्मचारी। अतुल जी ये सही है क्या? अतुल जी ये सही है? एक मिनट समीर जी, अतुल जी ये सही है क्या? पंप में बहुजन विकास आघाड़ी का स्टिकर? मेरी बात सुनिए, वो 300 पेशेंट कोरोना ने पार किए हैं। आपको बता दो, जो पेशेंट ठीक हुए उसमें से कई लोगों का ऐसा हो गया कि फॉल्टी किट की वजह से कुछ लोगों को पॉजिटिव दिखाया था, बाद में वो निगेटिव दिखा दिया है। बराबर, वो ठीक नहीं हुए। वो अतुल जी एक सवाल फिर सीधा है। अतुल जी रिकनेक्ट हुए हैं। मैं नया दुबे से कहूंगा कि नया दुबे जी बताएं कि तब तक आप अतुल जी रिकनेक्ट हुए। आप बताइए क्या कहना है आपको? जी मेरा तो अभी तक जो मैंने डिबेट में देखा कि सभी लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन जो आरोप लगाया टेस्टिंग किट के ऊपर, जी ने लगाया, दली जी ने लगाया, तो सारे आरोपों से बचते हुए सारी दिशा भूल करने के लिए अतुल जी डिबेट से हट चुके हैं अतुल जी। खाने पर मुझे बोलने दीजिए सचिन जी, खाने तक राशन तक सीमित रखा, उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब बराबर नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप मत जाइए मीरा रोड, आप मत जाइए मुंबई महानगर पालिका, आप मत जाइए दिल्ली, आप जहाँ पे बैठे हैं, आप जहाँ के नगर सेवक हैं, खाली बात करिए। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप नगर सेवक हैं, नगर सेवक की तरह बात करिए, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की बात करिए। और सचिन जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का टॉपिक आपने मुझसे कहा था कि कोविड-19 पे है, तो सबसे कहिए कृपया करके राशन की बात मत करिए, इतना मत अपने आप को दिखाइए कि हमने इतने लाख लोगों को खिलाया। ये बोल रहे हमने लाख लोगों को खिलाया, अरे आपके तो वो जो कौन है वो स्वयं घोषित लोक नेता जो है, खुद को लोक नेता जिसने मान लिया है, वो तो कह रहा था कि भाई मैं तो 3.5 लाख लोगों को खिलाऊंगा, तभी क्यों भीख मांग दो, मतलब भीख मांग के भीख दूंगा, सारी दुनिया जीत लूंगा। ये क्या भीख मांगने का तरीका है? भीख नहीं मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन, लेकिन जो आमदार है उनका कहना ये था कि जो डोनेशन आएगा, डोनेशन से वो लोगों की सेवा करेंगे। जी बोलिए। एक महीना भी आप लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते? क्या आपको बोला गया था क्या खिचड़ी खिलाना है? अरे आपको कुक देना चाहिए था, रोटी भाजी खिलाता, क्यों आप खिचड़ी खिला रहे हैं सबको?
औकात समझ गए ना कि 2 टाइम खाना आप 1 महीने तक लोगों को नहीं खिला सकते हैं, लगे ना आप भीख मांगने। आपको हम तो अपेक्षित थे कि बाबा 35 साल से राज कर रहे तो आप कितना पैसा डोनेशन देने वाले, तो दिखाया भाई जीवदानी ट्रस्ट ने इतना दिया। जीवदानी ट्रस्ट में तो आम जनता का भी पैसा जाता है, हम भी जब दर्शन करने जाते दान पे पैसा डालते हैं, हम भी डोनेशन देते हैं, तो हमारा पैसा भी हुआ, आम जनता का पैसा भी हुआ। तो हमसे हम वहाँ पे ये नहीं मांग रहे कि जीवदानी ट्रस्ट ने कितना पैसा दिया, किस ट्रस्ट ने कितना दिया। आपने अपने जेब से कितना पैसा दिया तो बताओ, आपने अपने आमदन निधि से आपने महानगर पालिका को दिया, मतलब लेफ्ट जेब से निकाल के राइट जेब में डाल दिया, हमने वो नहीं पूछा आपसे। आपने आप आरोप लगा रही हैं। पैसे से कितना पैसा, ये ऑब्वियसली आरोप है, ये आरोप है। रही बात जो अतुल जी ने कहा कि हमने एप्लीकेशन दिया है मुख्यमंत्री को कि जो वहां काम कर रहा है तो वही रहने की व्यवस्था करे। अरे महानगर पालिका ने यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी ना, जिस तरह आपने डॉक्टर्स की व्यवस्था यहाँ पे की है, उस तरह आपको वहाँ के लोगों की भी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। एक बिल्डिंग रहने चाहिए तुमको कि भाई जो वहां से आएगा उनको रहने की व्यवस्था यहाँ पे, उनके 2 टाइम खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे। इसके अलावा मेरा अतुल जी ने जवाब नहीं दिया कि अभी तक कितने लोगों का टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हुआ है, इसका जवाब नहीं दिया। उसके अलावा मैंने पूछा कि जो डॉक्टर्स को जो महानगर पालिका के डॉक्टर्स है उनसे रहने की जो व्यवस्था है यहाँ पे, उसके अंदर ना उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था अच्छी है, ना उनको खाना सही से मिल रहा है ढंग से 2 टाइम पे। खिचड़ी मिल रही है, कभी बांस वाली खिचड़ी में बांस आ रही है, तो कभी खिचड़ी में वो प्रॉब्लम है, घर सही खाना नहीं मिल रहा, तो ये भी जवाब नहीं दिया। उसके अलावा कोरोना वॉरियर्स के अंदर जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो भी इसमें आते हैं, तो सफाई कर्मचारियों की भी कितने लोगों की टेस्टिंग स्क्रीनिंग हुई मैं वो भी जानना चाहती हूँ। प्लस जो जहाँ काम कर रहा है उसके काम करने का जगह पे कहा है, उनको पूरा उनका किट मिला है क्या सफाई कर्मचारी को? हमारे यहाँ पे कचरा उठाने जो आते हैं बेचारे हाफ पैंट पहन के आते हैं, ना उनके पास हाथ के दस्ताने हैं, ना उनके पास शूज है, ना उनके पास फुल पैंट है महानगर पालिका की तरफ से। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अतुल जी नगर सेवक है, वसई विरार महानगर पालिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के इस बहस में, तो मैं चाहूंगी और मैं इतना अपेक्षा करती हूँ कि वो वैसे ही जवाब दे, ना कि हमको किसी और अतुल जी लेफ्ट हो चुके हैं, अतुल जी को 2-3 बार प्रयास भी किया है, वो आपको नहीं उठा रहा, वो करने का नहीं होता। कुछ होता है ना उनका आखिरी सवाल मेरा, मैं प्रमोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सुनिए, मैंने कहा कि उनके आमदार ने कलेक्टर को ये किया था, लेटर दिया था। जब कोई ट्रस्ट है, मंदिर है, स्कूल है, उसको परमिशन जब देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये आपातकालीन जो परिस्थिति आती है उस टाइम पे उसके ऊपर अधिकार गवर्नमेंट का रहता है। तो इन्होंने ना वो गवर्नमेंट ऐसी भी लेने वाली थी तो उसके पहले पत्रक दे दिया, और कलेक्टर ने जो उनके रिसीट में पत्रक भेजा है वो कॉपी पेस्ट देता है। तो उनके ऊपर वो बवाल कर रहे थे। उनके आमदार ने पढ़ाई बराबर की है कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग से तो ज्यादा पढ़ाई की उन्होंने, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ दीक्षित जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोविड-19 में भी युवा ट्रस्ट ने और जीवदानी ट्रस्ट ने पूरा धंधा खोल के रखा है, लोगों से पैसा वसूली की जा रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो इनको बोलो, लोगों का पैसा लिया है ना, तो इनके विवाह ट्रस्ट के, जीवदानी ट्रस्ट के अकाउंट लोगों के सामने ओपन करना चाहिए उन्होंने, और इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। देखो इनका घोटाला बाहर आ जाएगा, दूसरा घोटाला आएगा, लोगों से वसूली का काम चालू है। ऐसी कितनी तकरारी है मेरे पास, लोगों को जबरदस्त वसूली चालू है इनकी। कोविड-19 में इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है, और इन्होंने दूसरा काम। मिलिंद जी क्या कहना है? आइए राउंड आखिरी है, मिलिंद जी। नहीं, ये घोटाले का सिलसिला बहुजन विकास आघाड़ी का बहुत सालों से चल रहा है, उसके ऊपर कितनी भी बहस करेंगे तो भी कम है। लेकिन आखिर में देखो कोविड-19 का जो आज स्थिति आया हुआ है, 355 केस नोंद हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। तो आगे हमारे जैसा अनुभव ये बताता है कि ये जो बहुजन विकास आघाड़ी की जो सत्ता करने की जो पद्धत है वो गलत है। उसके परिणाम आगे चल के अपने को नहीं, तो क्या आप मानते हैं पूरी तरह दोषी बहुजन विकास आघाड़ी प्रशासन नहीं है? 300 के पार बढ़ा है इसकी व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को इन्होंने कभी काम करने दिया ही नहीं है। मैं आपको छोटा उदाहरण बोलता हूँ कि जो कोविड से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप मेरे को बताओ कि इनका जो भी काम चलता है, जो समझो गटार बनाने का काम चलता है, कभी इंजीनियर देखा है आपने वहां पे? कभी नहीं देखा।
वैसा ही बिल पास हो जाता है। तो इन्होंने ये व्यवस्था जो है वो बिगाड़ के रखी है। हम जो कहेंगे वैसी व्यवस्था चलनी चाहिए। इसके दुष्परिणाम जो है वो आज आगे चल के अपने को देखने को मिलेंगे। समीर जी आपका क्या कहना है? पूरी आखिरी में समीर जी आपका क्या कहना है? लोकशाही है सचिन जी। देखिए अतुल सालुंके ये डिबेट से भाग गए, उसके ऊपर से पता चलता है कि बहुजन विकास आघाड़ी की कोर्स हुई है, क्योंकि लोगों के सामने बहुजन विकास आघाड़ी का अगर कोई नगर से दिखाई देता है। देखिए मैं 24 घंटा घूमता हूँ, 2-2 बजे तक रात को हम लोग हाईवे पे घूम रहे, क्योंकि जो चल के जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, उनको हम लोग कुछ तो नाश्ता दे रहे हैं। इसके बारे में मेरी तहसीलदार से भी बात होगी कि लोग इलीगली जा रहे हैं, लेकिन उनकी पेट की व्यवस्था हम लोग करते हैं। अभी आपको बताता हूँ कि अभी खानोलकर साहब ने जो बताया वही है कि अभी पिछले 15-20 दिन से नए जो आयुक्त आए हैं तभी से प्रशासन दिख रहा है। नहीं तो महानगर पालिका का प्रशासन बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं। नया आयुक्त आप लोगों को काफी पसंद आया है? नए आयुक्त जी आपको काफी पसंद आए? पालिका का कर्मचारी अधिकारी नहीं तो बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता जैसा पूरी की पूरी पिछले 10-12 साल से जो महानगर पालिका है, हर एक आदमी हितेंद्र ठाकुर के चमचेगिरी कर रहा था। अभी आपको बताता हूँ अतुल सालुंके यहाँ से निकल गए, सिर्फ कोरोना का ही बात कर रही है। फिर मैं आपको बताता हूँ बीच में वो नाले सफाई में आए थे, तो पिछले 3 साल से वसई डूब रही है, तो 3 साल से महानगर पालिका नाला सफाई नहीं करती थी। IIT और के पीछे 12 करोड़ खर्चा करके रिपोर्ट बनाया है। वो रिपोर्ट के अनुसार अगर काम होता है, सभी नैसर्गिक जो पानी के जो मार्ग है वो क्लियर करते हैं, तो वसई डूबेगी नहीं। लेकिन सिर्फ नाला सफाई के नाम से सिर्फ पैसे निकालने के, आपको बताता हूँ नाला सफाई हो रही है तो ये साल भी वसई डूबेगी। ये सिर्फ लोगों को भटकाने का काम कर रही है। पिछले 30 साल से मीडिया के सामने आते नहीं थे, रेशन का ही सिर्फ नाम ले रहे हैं। और खिचड़ी आपको बताता हूँ वसई में बहुजन विकास आघाड़ी और उनके आदमी छोड़ के बहुत सारे लोग सामाजिक संस्थाएं वो लोगों की पेट भरने के काम कर रहे हैं, फिर भी लाखों लोग आज भूखे हैं। आज पिछले 50 दिन के ऊपर लॉकडाउन का पीरियड चलते जा रहा है, लोगों के घर में अनाज के लिए पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। उसके लिए आपको बताता हूँ रेशन कार्ड वाले छोड़ के बाकी बगैर रेशन कार्ड वाले लाखों लोग वसई विरार में है। उनके ऊपर बहुजन विकास आघाड़ी का किधर भी ध्यान नहीं है। सामाजिक संस्था वाले लोग काम कर रहे हैं। आपको बताता हूँ यही हाल रहेगा तो कोरोना से लड़ने के लिए वसई विरार में कोई आदमी बचेगा नहीं। 300 के ऊपर आंकड़ा गया है। इसका उत्तर है प्रमोद जी, क्या कहना है आपका? आखिरी में कुछ सुझाव सुनिए। प्रशासन बढ़ रही है तो प्रशासन ना इतने साल इनके ताबे में था, अभी ये आयुक्त 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इतने अच्छे आयुक्त वसई विरार को मिले हैं कि वसई की जनता मांग रही है। अभी इनको ये नहीं चाहिए, इसके लिए अभी ये सब उल्टा काम करना चालू नहीं, उल्टा आप समझिए कोविड-19 को आयुक्त पर हम सवाल करेंगे, आयुक्त पर हम बहस करेंगे, आयुक्त पर हम उनके कामकाज पर भी सवाल करेंगे, लेकिन आज सिर्फ एक बात कोविड-19 की व्यवस्था को लेकर आपको क्या कहना है? कोविड-19 की व्यवस्था पर प्रमोद जी क्या आपका पूछने बहुजन विकास आघाड़ी ने हर टाइम राजनीति की है, पूछने लोगों के वो वसई की जनता भाग गई है, उनके आमदार रास्ते पे छोड़ के भाग गई है। पूरी वसई की जनता को उन्होंने मतलब बेवकूफ समझा है क्या? उन्होंने पूरी जनता आज महामारी से मरेगी उन्होंने पोजीशन में रखा है। आघाड़ी और उनके नेता ने उन्होंने किया क्या है उसका सवाल पूछो। उनके नगर सेवक को बोलो अपने नेता को जाके पूछो 30 साल में क्या किया है। आपने तो एनर्जी ले ली प्रमोद जी, एनर्जी लेके बहुत अच्छी तरीके से आपने बोला है। आप एनर्जी भी साथ ले रहे हैं और बोल भी रहे हैं। नेहा जी बोलिए। हाँ तो क्या करूँ? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि सचिन जी आप किसी जिम्मेदार इंसान को बहुजन विकास आघाड़ी से किसी जिम्मेदार इंसान को आप बुलाइए। मैं आपको पहले आपको क्लियर कर दूं, जिम्मेदार की बात की आपने क्लियर कर दूं, मैं जिम्मेदार की आपने बात की मैं क्लियर कर दूं। मैंने अज्जू पाटिल को स्वयं कॉल किया था। अज्जू पाटिल जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता हैं और वो प्रवक्ता ही हैं, ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्वयं मुझे डिबेट में आने से मना कर दिया। उसकी पूरी बातचीत है हमारे पास। प्रमोद जी अब इसके अलावा मैंने मेयर जो इस समय महानगर पालिका के मेयर है प्रवीण शेट्टी, उनसे बातचीत की
उन्होंने भी मना कर दिया, कारण उन्होंने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके अलावा मैंने प्रशांत राउत से प्रयास किया, जो स्थायी समिति के सभापति हैं, और चूंकि उनके निगरानी में सारा कुछ इस समय महानगर पालिका में सभापतियों के बीच में होता है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो लगातार फोन पे बिजी रहे और उनका उनसे बातचीत नहीं हो पाई। वो काफी देर उनका वेटिंग पे जा रहा था, तो फोन और समय को देखते हुए मुझे डिबेट स्टार्ट करनी पड़ी। अतुल सालुंके की तरफ से हाँ आया, अतुल सालुंके जी आए और आपने देखा किस प्रकार से हुआ। नेहा जी, आप बोल रहे थे जिम्मेदार व्यक्तियों को लाने के बाद, मेरा जवाब था, बोलिए। जिम्मेदार व्यक्ति में से मैं चाहूंगी, अगर उनके स्वयं घोषित अगर लोक नेता जो अपने आप को बोलते हैं वो, या युवा जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, जो भी ठाकुर लोग हैं, उनमें से किसी को बुलाना चाहिए था, ताकि वो इस तरह से डिबेट के बीच में से भागे नहीं। ऐसा ही इनका भी बाउंड्रीज रहता है ना, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, तो जब अभी तक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा नहीं है तो बेचारे टीवी भी कैसे बोले। क्षेत्रीय सरकार या पूरे प्रदेश सरकार? दूसरा क्षेत्रीय सरकार या पूरे प्रदेश सरकार रिमोट कंट्रोल पे? सचिन जी मैंने पहले ही कहा कि मैं सचिन तालुका के ऊपर ही बात करूंगी। अच्छा ठीक है, छोड़ के आगे कहीं मैं बात नहीं, आपका सरकार का क्लियर कर दिया जी। बहुजन विकास अघाड़ी की जो रिमोट कंट्रोल सरकार है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि इन लोगों के, इसलिए मैंने कहा कि जिम्मेदार इंसान को ले ताकि वो ढंग से जवाब दे सके। दूसरा, जितने लोगों ने सवाल किया उन्होंने किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो खाली राशन पे बात करते रहे, वो खाली खिलाने पे बात करते रहे, तो वो सारी बात हमने। आपको लगता है भयंकर व्यवस्था आने वाली है जिस प्रकार से इस समय व्यवस्था चल रही है, अगर ठीक नहीं हुआ तो? एकदम ही विपत्ति की, मैं मतलब भगवान ना करे, पर इटली से भी गंदा हाल अपना होने वाला है, और खास करके वसई तालुका का हाल होने वाला है। और उसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पेशेंट नाला सुपारा में निकल रहा है, और मैं तो खुद नाला सुपारा में रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता है इस क्षेत्र की। नहीं कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहिए। जो आमदार है अपने अपने घरों में घुसे पड़े हैं, अपने बिल में चुप के बैठे हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब नाव में पानी भरता, नाव डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो वो लोग जो है बहुत जल्दी छुप के अपने अपने बिलों में घुस गए हैं, सबसे छुप गए हैं, उनको बाहर नहीं आना है। और वो नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्षितिज ठाकुर जी, कैलाश पाटिल के ऑफिस के सामने कई सारे नगर सेवकों के साथ में आए थे, और उन्होंने जब उनका कुछ दाल और कांदा पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, उसके बाद क्षितिज ठाकुर मैदान पे दिखे थे भाई। मौके पर दिखे, उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद आप कहाँ दिख रहे हैं? अगर देखिए, अगर आज जनता की नजरों में नहीं आए तो पत्रकार की नजर से नहीं बच पाएंगे। सचिन जी, आप पत्रकार हो, आप हर जगह रहते हैं, मैंने आपके चैनल को मैं फॉलो करती हूँ, मैं देखी हूँ कि आपके चैनल न्यूज कवर करती है। कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो न्यूज नहीं करती है क्योंकि वो बहुजन के विरोध में होती है, पर आपको मैंने देखा है। अतुल जी का कॉल आ रहा है, मैं कनेक्ट करूंगा। अतुल जी का कॉल आ रहा है, मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट। अगर अतुल जी उठा लेते हैं तो आखिरी में डिबेट का पूरा अर्थ हो सकता है निकल जाए। अतुल जी आ चुके हैं, अतुल जी कहीं गए नहीं थे, अतुल जी आ चुके हैं। नेहा जी बोलिए, आखिरी राउंड है अतुल जी एकदम आखिरी राउंड है, आखिरी। नेहा जी अपनी बात बोल रही है, नेहा जी बोलिए। कर दिया तो मुझे लगा खत्म हो गया। कोरोना से रिलेटेड ही बात हो या पानी गटर से रिलेटेड आज का टॉपिक नहीं है। कोरोना से रिलेटेड सबसे पहले तो जितने डॉक्टर नर्सेज हैं उनको क्या पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, जिस हॉस्पिटल जहाँ पे भी, जिस भी रिसोर्ट में, जिस भी होटल में उनके रहने का बंदोबस्त किया गया है, वहाँ पे सफाई का अभाव है, सफाई नहीं हो पा रही है, खाना पीना सही से नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर मुझे जवाब चाहिए। प्लस सारे डॉक्टर्स नर्सेज के टेस्टिंग स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं, उसकी जानकारी चाहिए। अभी तक वसई तालुका में कितने लोगों का टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हुआ है, इसका जवाब चाहिए। उसके अलावा जो सफाई कर्मचारी है, उन सफाई कर्मचारियों को उनके कपड़ों को ढंग से होते हैं, पूरे फुल पैंट्स भी नहीं है उनके पास, हाफ पैंट पहन के वो घूम रहे हैं, ना उनके पास गमबूट है, ना हैंड ग्लूव्स है, बेचारे सिर्फ एक मास्क, वो भी कुछ लोगों को तो मैंने देखा रुमाल बांध के घूम रहे हैं, तो उनको प्रॉपर मास्क भी नहीं मिला गया है, ना उनको हैंड ग्लूव्स दिया गया है, ना कपड़े हैं उनके पास ठीक है। तो ये सबका जवाब चाहिए। अतुल जी आखिरी है,
मैडम जो बोल रहे हैं ना, ये सब बातों को मैं कोई जवाब चाहिए, मैं कोई रिकॉर्ड लिखने वाला नहीं हूँ नगर पालिका के, जो मुझे वो सब जानकारी होगी। जो ये बात बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अकेले ने खुद 10,000 मास्क बांटे हुए। तो मास्क होता क्या है कि नर्स जो है वो मास्क पहनती है, आप देखोगे ना तो ये देखो ये इतना बराबर मास्क का लाइन है, तो नर्स वो मास्क पहन नहीं सकती है, इसलिए वो रुमाल का इस्तेमाल कर रही है। तो ये मास्क एक बहुत बुरी बात है, चांसलर की वजह से बहुत अच्छी तरह से वन बाय वन आने वाले समय में ये कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए जो भी खबरदारी लेनी पड़ेगी, आप सभी के सुझाव मैं अपने सर आंखों पर कि आप सभी के सुझाव को इम्प्लीमेंट करते हुए आने वाले समय में अपना वसई विरार शहर महानगर पालिका हो, हमारे आमदार हो, हमारी तरफ से इस कोविड की लड़ाई किस अच्छी तरह से लड़ेंगे, इसमें आपको समझ चाहिए। खत्म हो गया, मैं आखिरी मेरे बात बोलता हूँ, आप सभी का सुझाव और आप सभी के साथ मुझे चाहिए, आप सभी का सुझाव भी आप सभी के सुझाव को लेकर अतुल जी ने कहा, नेहा जी, अतुल जी कह रहे हैं, सामने आएंगे। अतुल जी कह रहे हैं कि वो आपके सुझावों को सराखों पे लेते हैं। हाँ लीजिए बहुत अच्छी बात है, पर मेरा सिर्फ ये कहना है, मैंने क्या किया, अपने मुंह मिट्ठू मियां बनने का ये समय नहीं है। आपने जो गलती किया है उस गलती पे पर्दा डालिए, एटलीस्ट उस गलती को सुधार तो करिए। आप लोग आप पर्दा डाल रहे हैं अपनी गलती पर, गलती पर पर्दा। देखिए यहाँ अतुल जी का सवाल है, आप बीच में चले गए थे, आखिरी राउंड था इसलिए आप अच्छा हुआ बीच में आ गए। मैं आपको 2 बार कॉल कर चुका था। पहले समीर जी डिस्कनेक्ट हुए, बाद में ये हुआ, बाद में आप हुए, मैं था, मुझे लगा बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आया वापस। मैंने आपको 2 बार कॉल किया, आपने पिकअप नहीं किया। चलिए वो विषय नहीं है बहस का, वो विषय में बहस का नहीं है। बहस का मुझसे सवाल इतना था आपसे, मैं सारे सवालों को समेटता हूँ ताकि ये बिखरे हुए सवालों को एक जगह पे ले आया जाए। आखिरी राउंड है, समय बहुत हो चुका है, हमारे पास समय कम है। सवाल इतना था कि कोविड-19 के केसों के बात होती है तो क्या तैयारियां उस प्रकार से थी कि कोविड-19 केसों के बाद नहीं होती? प्रमुख सवाल उन्होंने ये सवाल ये भी था कि क्या बसेस हैं, बिल्डिंग है, वहाँ क्या फवारनी जिस प्रकार से होनी चाहिए, फवारनी औषध फवारनी क्या उस प्रकार से हो रही थी? सवाल ये था कि नर्सेस की रहने की सुविधा क्या किस प्रकार से हो रही थी? माड़ा में क्वारंटाइन हो रहे, माड़ा में क्वारंटाइन हो रहे, जिसे कहते हैं कि हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो, इसलिए उनके परिवारों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। क्या उनको खाने की, पीने की, रहने की ठीक से व्यवस्था हो रही थी? आज भी सफाई कर्मियों के पास जो ड्रेसेस हैं वो कमजोर टाइप के हैं, ऐसे हैं हाफ पैंट पहनना, मास्क न लगाना या मास्क न पहुंच पाना, इन सब चीजों को सुविधा क्यों नहीं की गई? ये सारे गंभीर सवाल थे। इनके अगर उत्तर आपके पास में एक बार में अगर अभी भी आखिरी बार में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन पुख्ता और सबूत के साथ। देखो, अभी सफाई कर्मचारी का पहले बात बोल दो, सफाई कर्मचारी को गटर में उतरना पड़ता है। अगर वो फुल पैंट पहनेगा तो वो कैसे उतर पाएगा? और उसके बाद दूसरी बात कि सफाई कर्मचारी को हमने अपॉइंट किया है, ठेका हमने दिया है। जो सफाई कर्मचारी ने जिसने ये ठेका लिया है उसने उनके कर्मचारियों का ध्यान देना है और उसके ऊपर हमारी नजर है। तो वो अभी हाफ पैंट में है, जो उनको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जब वो गटर में उतरता है उनकी पैंट गीली हो जाती है और दिन भर वो गीली पैंट में उनको घूमना पड़ता है। कुछ टेक्निकली बातें, अच्छा ये गलत रहेगा तो इसमें आप मुझे सुझाव दो, 100% मैं आप सभी का सुनूंगा। तो कुछ टेक्निकल बातें उनको उसमें दिक्कत होती है, उनको हाफ पैंट में जो अपने जान जोखिम में डाल के हाफ चड्डी में घूमेगा, ऐसा कोई है उनके पास प्रॉपर एप्रॉन नहीं है। और आपको बताता हूँ कि बीच में बहुजन विकास आघाड़ी के सैनिटाइजर करने वाले पंप ये लेके गए, वो चलता है। जी लेकिन समीर जी, आप मेरे दोस्त हो, एक बात को लेकर इतना बोले एक बात के लिए आपने 6 बार बोला, हमने कोई बात रिपीट नहीं की। 1000 कर्मचारी है, 1000 के 1000 लोग क्या गटर में उतरते हैं क्या? 100 में से 2 लोग उतरते रहेंगे। बाकी आप बोलिए कुछ, अगर आपको ज्यादा जानकारी है तो आप बोलो ना किस तरह से काम होना चाहिए। हम तो कभी भी आपका बात अगर अच्छा बात रहेगा तो हम बोलेंगे। सचिन जी, जो सफाई का
जो कचरा उठाने आते हैं, जो सोसाइटी या जो कचरे के ट्रक, उनके पास भी फुल पैकेट नहीं है। और तुलसी को बोलिए ठेका दिया है, नगर पालिका ठेका देते तो ठेके उतरते, टेंडर दिया होगा तो पूरा होता है, वो सब वो नॉर्म्स के ऊपर खड़े नहीं उतरते, उसमें भी तो मेरे पास प्रूफ है कि सफाई कर्मचारी जो सैनिटाइज करने के लिए गया तो के नाम का पंप लेके गया था, वो कैसे लेके गया? नहीं, इस बात का मैं कंफर्म करता हूँ। अतुल जी वो मेरे पास प्रूफ है ना, प्रूफ की बोलिए जहाँ पर वो 56 नंबर वार्ड में बहुजन विकास आघाड़ी के पंप लेके सैनिटाइज करने के लिए कर्मचारी जाते हैं, वो ठेकेदार को आप देते हैं और बाकी ठेकेदार को बोलते नहीं है कि मास्क लगा के चलो कि अच्छा एप्रॉन लगा के चलो। विषय हमेशा भटकता नजर आता है। मैं आखिरी में सबको कहना चाहूंगा, जानकारी से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि 56 नंबर वार्ड छोड़ के आप कहीं पूरे शहर में घूमे नहीं हो, आपको सिर्फ 56 नंबर वार्ड की क्या कह रहे हैं समीर? 56 नंबर वार्ड कहीं बाहर गए नहीं क्या? दिखाता हूँ आपका नगर सेवक किधर घूमता है, दिखाइए ना किधर घूमता है आपको। अब प्रमुख नहीं कौन कहाँ घूमता है, मैं उस पर नहीं आना, मैं विषय पर आता हूँ। एक मिनट अतुल जी, बोलिए। आप नगर सेवक हैं, आप प्रतिनिधि हैं और हम लोग भी समाज में बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि बहुत से जो गलत बात है वो हमारे तक पहुंचती है और इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है, जो आप बोलते हैं सब नाम लेके मैं नहीं बता सकता हूँ, बताना चाहूँ तो ऐसे 10 एग्जाम्पल हमारे तक कान तक भी आते हैं, हमारे तक भी पहुंचते हैं। इसकी सुविधा होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। ये बात हम आपको सच बोल रहे हैं, वो बहुजन विकास और सेना कांग्रेस ऐसा नहीं है। कानवीर जी आपकी बात 100% सही है कि सुधार आना चाहिए। सुधार लाने के लिए हम रोज लोगों का राय ले रहे हैं, आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय ले रहे हैं, उन सब लेके आने वाले समय में मैं भी अभी 2 मिनट बोलूंगा और मैं खाने से उठकर आ गया वापस रूम में आया था। बोलूंगा कि आप सभी के साथ इस कोविड में लड़ने के लिए हम सब पक्षपात दूर रखे, आप सभी के साथ चाहिए। आपके अच्छे सुझाव मुझे आप पर्सनल भेजिए, मैं हमारे वरिष्ठ उन तक पहुंचाऊंगा और 100% इम्प्लीमेंट होगा और अगले 7 दिनों के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, सुझावों को लेकर इम्प्लीमेंट होगा आगे। मैं इस डिबेट को यहीं पर मैं इस डिबेट को रोकना चाहूंगा। मैं यहीं पर इस डिबेट को रोकना चाहूंगा। अब मैं सबको आखिरी में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे आग्रह पर, मेरे अनुरोध पर, मेरे एक कहने पर हर वक्त हर समय आने वाले मी वसैव करके संस्थापक अध्यक्ष मैं मिलिंद कालूनकर जी का धन्यवाद करूंगा कि वे आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। समीर वर्तक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ही नहीं, कई सारे सामाजिक संस्थाओं के साथ में चलने वाले संघर्षशील व्यक्ति, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो आज हमारे इस एक बुलावे पर आए। मैं प्रमोद दड़वी जी जो शिवसेना के विधानसभा संगठक हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस डिबेट पर आए। नेहा दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यनेत्री, और इनका तो कई बार बेबाकी से बोलना और अलग अलग सुझावों पर टिप्पणी करना अच्छा रहा है, विपक्ष के लिए कई सारे सुझाव आते रहे। अतुल सालुंके जी युवा हैं और जिस तरीके से आज मैं कहूंगा सबको झेला होगा अतुल जी आपने मित्रवत तरीके से आखिरी में तो ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना और पक्ष का काम है मुस्कुरा कर उत्तर देना, और मुस्कुराहट बनी रहे, सबकी बीच में मित्रता बनी रहे, मित्रता जरूर बनी रहनी चाहिए। कोविड-19 का माहौल है, हम सबको एकता के साथ काम करना चाहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक मेरा सुझाव है, आखिरी में मेरा सुझाव भी आप लोग स्वीकार करें कि आप सभी एक दूसरे से बातचीत मित्रवत करें, लेकिन एक साथ एक चीज और, आज जनता को जरूरत है आप सभी की। मुझे लगता है आप सभी लोग अपने अपनी जगह पर जिम्मेदार हैं, ताकि आप लोग घर से बाहर निकलेंगे सुरक्षित तरीके से, तब वो सुरक्षित हो सकेंगे जो अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, सहम रहे हैं। वसई विरार खतरे की घंटी बज चुकी है, 300 के पार हो चुका है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आशा है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबको नमस्कार। धन्यवाद।